तो आज जो हम देख रहे हैं उसका मेन होगा एनपीओ का फंड बेस्ड अकाउंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू विल गेट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. 3 मार्क्स का आता ही आता है बोर्ड में, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखें पहली बात. ठीक है. अब व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. देखिए, मैंने अब अगर हम डिस्कस करें, कोई भी क्लब्स की बात करते हैं या कोई भी स्कूल की बात करते हैं, ये डिफरेंट एक्टिविटी मैनेज करते हैं. मेन वर्क ऑफ द स्कूल इज provide education to the students, children. Main work of the clubs is to provide the recreational activities, sports and whatever to their member. अगर इसके अलावा अपनी कोई और एक्टिविटी मैनेज करते हैं, लाइक स्कूल आपके लिए कोई पिकनिक मैनेज करे, स्पोर्ट्स डे मैनेज करे, या फिर क्लब आपके लिए कोई डांडिया नाइट मैनेज करे, या फिर कोई क्रिसमस ईव या एनी पार्टी ऑर्गेनाइज करे, तो व्हाट क्लब विल डू, क्लब विल चार्ज सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. स्कूल विल चार्ज सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. तो नाउ सपोज मैं अगर आप लोगों को पिकनिक पे लेके जाना चाहता हूं और मैंने आपसे 1000 रुपीज कलेक्ट किए, तो मेरे पास 1 लाख रुपीज सपोज कलेक्ट हो गए, तो इज इट दिस इज माई इनकम? नो. मैंने कलेक्ट किए हैं ताकि मैं आप लोग को ही पिकनिक पे लेके जा सकूं. आपका पैसा आप पे खर्च करना है. तो जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उस पैसे के लिए स्पेसिफिकली अलग अकाउंट बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं फंड. यानी सपोज अगर मैं आप लोगों को किसी पिकनिक पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं एक क्या बना दूंगा, पिकनिक फंड. एग्री? और मैं सारा का सारा पैसा पिकनिक फंड में डाल दूंगा. ठीक है. लेट्स से आई हैव अपॉइंटेड वन स्टूडेंट कि भाई ही और शी विल लुक आफ्टर ऑल द अकाउंट्स. वी विल मेक सेपरेट अकाउंट फॉर दैट कि 1 लाख रिसीव्ड फॉर पिकनिक, तो दिस हैज बिकम पिकनिक फंड. हम यही पूछेंगे ना, पिकनिक का फंड इकट्ठा हो गया है नाउ, एंड दिस विल बिकम माय लायबिलिटी. दिस विल बिकम माय लायबिलिटी. हाउ? बिकॉज दिस इज नॉट माय मनी. ये मुझे आप लोगों पे ही खर्च करना है. अब मैं इसको अपने पर्सनल यूज पे पैसा नहीं ले सकता. अब इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, कोई भी एक्सपेंस हो, इस फंड में से ही खर्च होगा. इस फंड में से ही खर्च होगा. लाइक अब हमारे पास 1 लाख रुपीज आया और हमने लेट्स से 80,000 रुपीज खर्च कर दिया, तो अभी भी मेरे पास कितना बच रहा है? 20. दिस 20,000 इज स्टिल माय लायबिलिटी. नाउ यू विल से कि सर पिकनिक तो ऑर्गेनाइज हो गई, 20,000 बच गए, अब तो आपकी इनकम होनी चाहिए. गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लीगल रिक्वायरमेंट कहती है मैं इस मनी को अभी भी लायबिलिटी में रखूंगा. आई हैव 2 ऑप्शन, आइदर आई विल रिटर्न द मनी टू द मेंबर्स, और अगर मैं उसे अपने पास रखता हूं तो I will use this money in my next picnic activity or whatever, but I cannot use it for my own purpose. Clear? तो जब भी कोई फंड आ जाए तो इसका मतलब this is a separate activity and it will be shown in my liability sides. कैसे कैसे फंड हो सकते हैं? स्पोर्ट्स फंड हो सकते हैं, पिकनिक फंड हो सकते हैं. क्लियर? तो 20,000 will become my liability. तो आइए अब हम पढ़ रहे हैं कुछ टॉपिक पे. एवरीबडी विल पे अटेंशन. फर्स्ट, फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. या तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है और यू हैव अ सेट असाइड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. फंड अमाउंट along with income earned on the fund cannot be used for the purpose other than those which it is received or set aside. और अगर आपने उसका फंड बना लिया है और सेट असाइड कर लिया है, अगर उस पर कोई इनकम भी होती है, इनकम कैसे हो सकती है? मैंने एक एग्जांपल दिया. सपोज वी आर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स फंड बनाया एंड वी हैव टेकन अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम सम पर्सन, तो दिस स्पॉन्सरशिप अमाउंट इज गोइंग टू बी एड इन स्पोर्ट्स फंड. अगर मेरा स्पोर्ट्स फंड है 1 लाख का, मुझे स्पॉन्सरशिप मिली 10,000 की, नाउ माय फंड विल बिकम 1,10,000. अगेन मैंने स्पोर्ट्स फंड पे लिया. दिस इज नॉट माय मनी बिकॉज मेरा काम ही नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटी अरेंज कराना. ठीक है. ये जो भी पैसा है ये मैं स्पोर्ट्स फंड में ही लगाऊंगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में. मैं इसको और कहीं यूज नहीं कर सकता. 2 पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट, फंड सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड and are shown in the liability side of the balance sheet. और ये जो पैसा कलेक्ट किया है आपने स्पेसिफिक पर्पस से, इसे आप अलग से शो करेंगे और लाइबिलिटी में दिखेंगे, क्योंकि अब आपका मनी नहीं है. ये आपका मनी नहीं है. इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड और एडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड and expenses or payment out of these funds are debited or deducted.
If you have an income, you will add in this fund, or there is an expense, you will deduct from this fund. Suppose I have a picnic fund, एक sponsorship की income थी, I will add it, और कुछ खर्चा हुआ तो I will deduct it. उसी फंड में से लूंगा और कहीं से पैसा नहीं लूंगा. Accounting when done on this basis is known as fund based. और इस तरह से जो अकाउंटिंग हो उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं. पैसा अलग से रखा गया है, उसमें जो खर्चा हो रहा है उसी में से यूज हो रहा है, इनकम है तो उसी में ऐड हो रही है, इसको अलग से लायबिलिटी साइड में शो किया जा रहा है. तो दिस इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. नाउ क्रेडिट बैलेंस इफ इन द फंड इन द अकाउंट एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है यानी बच जाता है पैसा तो आप लायबिलिटी साइड में ही शो करेंगे, वो आपकी मनी नहीं होगा. ठीक है शौर्य बगेरिया साहब. आइए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब. Let us take an example to understand the concept of fund-based accounting better. अब वो example क्या है? Please, everybody will pay attention. हाँ. Picnic fund has a balance of rupees 5 lakh. Picnic fund में कितने रुपए हैं? 5 lakh. Picnic fund है, तो fund is always shown on liabilities side. So what I will do? I will show picnic fund. How much amount? 5 लाख. एग्री? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर क्या देखा है? फर्दर डोनेशन ऑफ 70 इज रिसीव्ड टूवर्ड्स इट. 70,000 की डोनेशन भी आ गई, किसी ने दे दी होगी ऑर्गेनाइजेशन. तो ठीक है, ऐड डोनेशन, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड मनी है तो मैं उसी में जोड़ दूंगा, दैट इज 70,000. तो मेरा टोटल कितना हो गया? मेरे पास 5,70,000 आ गया. एग्री एवरीबडी? So I have a fund of 5,70,000 now in my picnic fund. Clear बेटा? Expense incurred toward the picnic fund कितने लगे हैं? 3,20,000. तो ठीक है, लेस, अब मैं 5,70,000 है, इसमें से मैं एक्सपेंस ले लेता हूं, कितने हैं? 3,20,000. एग्री? और मेरे पास कितना बच रहा है? 2,50,000 बच रहा है. तो 2,50,000 अब मेरी लाइबिलिटी हो गई है, बाकी मैंने खर्च कर दिए. नाउ ये जो 2,50,000 मनी पड़ा है, दिस इज नॉट माई मनी, दिस इज फॉर द पिकनिक एंड आई विल यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द पिकनिक. चाहे मैं अब किस भी टर्म में किस एक दो बार दूसरी बार दूं पिकनिक या व्हाटएवर, ये पिकनिक में ही पैसा यूज. तो मैंने इसको कहां शो किया? लाइबिलिटीज साइड. राइट? अब इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन में मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, अगर मेरा एक्सपेंस 3,20,000 की जगह 6 लाख हो गया होता, तो 3,20,000 की जगह कितना हो गया होता? 6 लाख. देखें जरा एक बार. इफ इन द अबव एग्जाम्पल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पिकनिक अगर 6 लाख होता तो एक बार हम करके देखते हैं. सबसे पहले वही हम लिख रहे हैं, क्या? पिकनिक फंड. हाउ मच अमाउंट? 5 लाख. मुझे क्या मिली है? डोनेशन, जो मैंने लायबिलिटी साइड में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फंड है, 5,70,000 लेस एक्सपेंस. अब मेरे एक्सपेंस कितने हो गए? 6 लाख. तो भाई ये तो 30,000 ज्यादा हो गया. तो मैं तो, मेरे पास तो 5,70,000 थे, मैं तो कितने खर्च कर सकता हूं? ये क्या हो गया? तो 30 नेगेटिव में गया. मैं आप लोगों को पिकनिक पे लेके जा रहा हूं, 5,70,000 मेरे पास आ गए हैं और मैंने खर्च कितने कर दिए? 6 लाख. तो इसका मतलब 30,000 मेरी पॉकेट से चला गया. लायबिलिटी खत्म हो चुकी है सारी. आई डोंट हैव एनी लायबिलिटी नाउ. तो नाउ 30,000 विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड, यानी लॉस है डेबिट साइड ऑफ P&L. एक्स, या जैसे अपन बोलते थे 11th में, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यहां पे हम P&L को क्या बोलते हैं? इनकम एंड. तो दिस इज माय एक्सपेंस. आई विल शो दिस एक्सपेंस माय एक्सपेंडिचर साइड बिकॉज आई हैव अ 5,70,000 rupees and I have spent rupees 6 lakh. तो 5,70,000 फ्रॉम योर फंड एंड 30 इज माई मनी. तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया. क्लियर है बेटा? तो अगर हमारे पास, अगर सपोज करें कोई फंड है और उस एक्टिविटीज में कुछ टाइम है, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? उन फंड को इन्वेस्ट कर देती है. क्यों? कैश इज अ वेरी डेंजरस असेट्स. अगर वो आइडल पड़ी रहे तो इट्स अ वेरी
डेंजरस एसेट्स। कहने का मतलब इफ यू हैव अ कैश और वो बस घर में ऐसी ही पड़ी है आइडल, तो वो उतनी ही रहेगी। अगर आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इट माइट इंक्रीज, यू विल गेट सम इंटरेस्ट। सपोज इफ यू हैव अ 10 लाख रुपीज, इफ यू हैव अ 10 लाख रुपीज, और इफ यू आप उसको अलमीरा में रख देंगे तो 6 महीने बाद भी वो 10 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है 5% या 3% भी बढ़ता है तो 30,000 रुपीज बढ़ जाता है 10 लाख पे, राइट। तो 10 लाख 30 हो सकता है, तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट, राइट। अब जैसे कि हम अभी कोई एक हमने पहला वाला क्वेश्चन लिखा था, अगर मेरे पास 5 लाख पिकनिक फंड था, अगर मैं इस पिकनिक फंड को इन्वेस्ट कर देता, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, सबको पता है कैसे होता है। जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दें सब। इन्वेस्टमेंट और असेट्स में क्या फर्क होता है, एक बार मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा, सबको पता होना चाहिए। रिमेनिंग जो एसेट्स होती है, लाइक फर्नीचर, लाइक आपका फ्लैट हो गया, मशीनरी हो गई, लाइक कोई भी चीज, कार हो गई, ये एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट? असेट्स आर दोज असेट्स those which we have purchased for the purpose of consumption, जो हमने कंज्यूम करने के लिए यूज की है। लाइक आई हैव परचेज फर्नीचर, कि मैं उसको घर में यूज करूंगा, कार मैं उसको यूज करूंगा। इन्वेस्टमेंट आर दोज असेट्स which is purchased not for the purpose of consumption but the purpose of creating wealth by holding it, उसको अपने पास रखना ताकि इसकी वैल्यू बढ़े। Like suppose you have invested in the land, now you are holding the land, after some time its value will increase. You are investing money in gold, you are investing money in bank share, your money should increase, the purpose is it increase, आप उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एसेट्स होगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देती है। तो मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इट विल गिव मी सम मनी। तो सपोज इसमें 10% अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 50,000। कितना मिलना चाहिए? 50,000। तो यहां पे अब एक इंटरेस्ट और आ जाएगी, इनकम, मेरा पिकनिक फंड और बढ़ गया, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। यानी अब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 6,20,000, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट इज हियर कि इफ यू हैव अ पिकनिक फंड एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग द पिकनिक, नो इश्यूज, माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर टाइम है तो यू कैन इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट तो सेट साइड में आ जाएगा और उसकी इनकम, इंटरेस्ट उस फंड को ही बढ़ाएगी। आपका फंड ही बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, है ना? योर फंड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। क्लियर? यस। नाउ एक अलग एग्जांपल पे चल रहे हैं, प्लीज सब ध्यान देखें। पिकनिक फंड हैज अ बैलेंस ऑफ 5 लाख which is invested in fixed deposit in bank earning 8%। आपके पास पिकनिक फंड है तो आप कहां लिखेंगे बच्चे? पिकनिक फंड, हाउ मच अमाउंट? 5 लाख। एग्री? और ये इन्वेस्ट भी कर दिया हमने आउटसाइड, तो मैं क्या लिख दूंगा? देखिए इसका 8% इन्वेस्टमेंट, जब भी हम ये नाम लिखते हैं 8%, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग रिटर्न ऑफ 8%। This is the name of the investment. How much amount? 5 लाख। एग्री? आगे एक बार चलते हैं। फर्दर डोनेशन कितनी रिसीव हुई है? एड डोनेशन, ये हम सबको पता है 70। एग्री? अब नथिंग इज मेंशन बाय द ऑफ द इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। कुछ मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, नहीं है मेंशन। अब देख लीजिए, एक्सपेंस लिखा हुआ है 3,20,000, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो अर्न किया ही होगा, मिला नहीं है, इसका मतलब मिल गया होता तो मेंशन भी कर देते। तो अगर अब मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होना चाहिए? 5 लाख का 8%, हाउ मच अमाउंट? एग्री? अब 40,000 मिला नहीं, कमा तो लिया, तो मैं क्या करूंगा? ऐड इंटरेस्ट, कितना? 40। पर क्वेश्चन ने तो कुछ बोला ही नहीं। अब ये क्या हुआ? इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट में हम अक्रूड, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पर अक्रूड भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए हम हमेशा आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं। और इनकम मिलना बाकी है, पे करना बाकी नहीं है, मिलना बाकी है। तो नाउ आई विल मेंशन दिस इन माय एसेट्स। व्हाई आई विल मेंशन दिस इन माय एसेट्स? बिकॉज अभी 5 लाख तो है ही इन्वेस्टमेंट और 40,000 और आना बाकी
है। अब ये कितना हो गया मेरा 6 लाख 10 लेस एक्सपेंस कितना 3,20,000 3,20,000 तो कितना हमारे पास अमाउंट बच रहा है 2,90,000। तो अब एक अक्रूड इंटरेस्ट का भी पॉइंट जोड़ा इसके अंदर, स्टार्टिंग किया केवल फंड रखा इनकम एक्सपेंस, अब एक इन्वेस्टमेंट भी जोड़ा, अब इन्वेस्टमेंट में अक्रूड इंटरेस्ट का भी जोड़ा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, अब कई लोग हमेशा आता है सर आपने दोनों एडजस्टमेंट एक ही जगह दिखा दिए, नहीं मैंने क्या कहा इंटरेस्ट में जुड़ना चाहिए 40,000 और इंटरेस्ट कहां जुड़ेगा पिकनिक फंड में, तो मैंने पिकनिक फंड में लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला इंटरेस्ट और अक्रूड इंटरेस्ट। 11th में हम क्या करते थे इंटरेस्ट में जाके जोड़ते थे, 11th में इंटरेस्ट कहां मेंशन होता था P&L के क्रेडिट साइड पे, बट यहां पे ये पिकनिक फंड का इंटरेस्ट है तो कहां जुड़ेगा पिकनिक फंड में, तो पिकनिक फंड में चला गया है सिंपल, और अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले बेटा हमें गिवन है टूर्नामेंट फंड 8 लाख, सबको पता है कहां आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो मैंने लिखा टूर्नामेंट फंड, थोड़ा सा जगह कम है 8 लाख रुपीस, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा, ऑलरेडी मेंशन दिस फैक्ट राइट। एक बार इंटरेस्ट को छोड़ रहे हैं एक बार के लिए, डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट फंड कितना है 2 लाख, एड डोनेशन कितना 2 लाख, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड दिस इज एक्सपेंस, लेस प्राइज अवॉर्डेड कितना रुपए है 3 लाख, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब है नेगेटिव। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज 80, ये भी लेस एक्सपेंस 80, तो ये चीज तो हमें यहां तक क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 8 लाख रुपीस का और इंटरेस्ट कितना है 10%, तो कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, एग्री एवरीबडी, इट शुड बी 80,000, यहां है 10%। इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो इंटरेस्ट केवल 60 ही रिसीव हुआ है, तो आपने लिखा एड इंटरेस्ट दैट इज 60 राइट, हमने इंटरेस्ट क्या ऐड किया 60, तो 20 मिलना बाकी है, इसका मतलब 20 क्या है अक्रूड। अब अक्रूड का क्या होता है, इंटरेस्ट में जाके ऐड होगा, क्योंकि कमा तो लिया है मिला नहीं तो क्या हुआ, तो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 20, यहां कितना आ जाएगा 80, ठीक है। और जो 20,000 अक्रूड है वो यहां भी शो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मेरी एसेट्स भी अभी मिलना बाकी है। कई लोग कहते हैं व्हाट अबाउट कैश, सी हम केवल जो जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को लिखते हैं, हम एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम टोटल बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट इज 20,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, कैसे 8 लाख 2 लाख 10 लाख 10 लाख 80 माइनस 3 लाख 80, तो कितना बचता है 7 लाख। मेरे पास कितना फंड है 7 लाख। तो मैंने क्या किया इंटरेस्ट अक्रूड का, पहले वाले क्वेश्चन में सारा का सारा अक्रूड था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अमाउंट अक्रूड था। हमें क्या ध्यान रखना है, फंड विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड, इनकम विल बी एडेड, expense will be deducted. Okay, if there is investment it will be shown on asset side, if there is interest it will be added in fund, if there isn't any accrued interest, what do you mean by accrued interest, कि कमाया ज्यादा है मिला कम है, कमाया है 80 मिला है 60, तो 20 is my accrued, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, added in interest and separately shown in asset side, क्योंकि मिलना बाकी है, क्लियर।